गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग व्याकरण की पुस्तक से पाठ 12 समानार्थी शब्द पढ़ेंगे। चिल्ड्रन, पाठ 12 पढ़ना है। अब आप लोग के मन में ये प्रश्न आएगा कि मैम पाठ 6 से सीधा पाठ 12 में क्यों चली गई। चिल्ड्रन, मैं आप लोगों को बता देती हूँ और एकदम ध्यान से सुनिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुनिए। हमारा व्याकरण की बुक में चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक, पाठ 1 से लेकर पाठ 6 तक ही सेमेस्टर 1 या फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के लिए पढ़ना था, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए पढ़ना था। ठीक है, पाठ 1 से लेकर के पाठ 6 तक, जिसमें हम लोगों ने एक चैप्टर को ओमिट किया है। ठीक है, तो वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ये समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, निबंध लेखन, पत्र लेखन ये करना है। तो आज हम लोग समानार्थी शब्द से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, पाठ 12 समानार्थी शब्द। चिल्ड्रन, आप लोग अपने बुक कॉपी में पाठ 12 समानार्थी शब्द और डेट जरूर लिखेंगे। डेट है 5, 6 और 20। ये अच्छे से अपनी कॉपी में आप लोग लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए समानार्थी शब्द क्या होता है। समानार्थी शब्द, सबसे पहले इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से समझा भी दूंगी। वे शब्द जिनके अर्थ समान हो, समान हो, एक जैसे हो, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनके अर्थ समान हो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को दो शब्द मिल रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? एक मिला हम लोगों को समानार्थी और एक मिल रहा है पर्यायवाची। ठीक है चिल्ड्रन, ये परिभाषा है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, जिसको देख करके आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ऐसे मैं अटैच फाइल में भी दे दूंगी, वहां से आप लोग देख करके लिखेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको समानार्थी और पर्यायवाची ये दोनों शब्दों के अर्थ बता रही हूँ। ठीक है, इनका अर्थ क्या होता है। पहला शब्द है समानार्थी, ठीक है, और दूसरा है पर्यायवाची। चिल्ड्रन, समानार्थी का अर्थ क्या होता है? समानार्थी का अर्थ होता है वे शब्द जिनके अर्थ समान हो। समान, सामान नहीं, समान अर्थ, एक जैसा अर्थ। ठीक है, जिसका अर्थ, जैसे हम लोग बोलते हैं वृक्ष, वो भी मैं लिख करके बताऊंगी। चलिए सिंपल वाला, जैसे हम लोग बोलते हैं जल, जल, ठीक है, या हम लोग बोलते हैं पानी। दोनों का अर्थ क्या है? दोनों का अर्थ एक ही है, समान अर्थ है, एक जैसा अर्थ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समानार्थी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग पर्यायवाची भी बोलते हैं। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? उस शब्द के बदले में हम दूसरा शब्द इस्तेमाल करें। जल के बदले में हम जब दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं, जल के पर्याय में, जल के बदले में दूसरा शब्द क्या हो जाता है? पानी। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पर्यायवाची। एक शब्द के बदले में दूसरा शब्द प्रयोग करना। ठीक है, लेकिन दूसरा शब्द प्रयोग करेंगे तो इसका हम लोग कुछ और नहीं प्रयोग कर सकते हैं ना। जब हमको जल की जगह पे दूसरा शब्द लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? पानी लिखेंगे, या कोई ऐसा शब्द लिखेंगे जिसका अर्थ पानी ही हो, जैसे अंबु हो गया, वारी हो गया। ठीक है, तो वो शब्द ही इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं कि जल के जगह पे हम कागज, पेंसिल, कुछ और लिख लेंगे, नहीं लिखेंगे ना। ठंडा पानी, ठंडा शीतल जल या ठंडा जल, ऐसा हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो पर्याय का अर्थ होता है एक शब्द के बदले में उसी अर्थ का दूसरा शब्द प्रयोग करना। ठीक है, ये कहलाता है पर्यायवाची शब्द। समानार्थी समान अर्थ वाले शब्द, पर्यायवाची उसके बदले में दूसरा उसी अर्थ वाले चीज का, उसी अर्थ वाले शब्द का प्रयोग करना। तो समानार्थी और पर्यायवाची का एक ही मीनिंग है। क्या मीनिंग है? एक शब्द के बदले में उसी अर्थ का दूसरा शब्द प्रयोग करना। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है? अपनी कॉपी में, आपके बुक में सबसे ऊपर में जो परिभाषा दिया हुआ है, वे शब्द जो जिनके अर्थ समान होते हैं वे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। वो परिभाषा लिखेंगे और उसके बाद नीचे हम लोग लिखेंगे उदाहरण। ऐसे मैं अटैच फाइल में भी दूंगी, लेकिन आप यहाँ पर समझ लीजिए उदाहरण। ठीक है, उसके बाद कोई भी एक शब्द ले लीजिए। मान लीजिए मैंने ले लिया सूरज, तो सूरज को हम लोग क्या करेंगे? पहले एक ड्राइंग कर लेंगे।
यहाँ पे नहीं होगा। चिल्ड्रेन, आप लोग इस तरह से एक ड्राइंग कर लेंगे सूरज का चित्र बना लेंगे, और उसके बाद इसके जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उसको इस तरह से एरो मार्क लगा करके, ऐसे तीर का निशान लगा करके इस तरह से सुंदर सजा करके आप लोग लिखेंगे। सूरज का कौन कौन सा समानार्थी शब्द है या कौन कौन से इसके पर्यायवाची शब्द हैं? एक हो गया सूरज, फिर रवि, और फिर सूर्य, फिर एक और होता है दिनकर। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, नीचे लिख दे रही हूँ। आप लोग बहुत सुंदर अक्षरों में सुंदर सा डिजाइन बना के, सुंदर सा चित्र बना करके आप लोग लिखेंगे। ऐसे सूर्य का और भी बहुत सारे नाम हैं, दिनकर, भास्कर, दिवाकर, बहुत सारे, लेकिन अभी हम लोग 4 ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरह से कोई जरूरी नहीं कि आप सूरज का ही चित्र बनाएं। ठीक है, आपके बुक में वृक्ष दिया हुआ है, आंख, नेत्र दिया हुआ है, कमल है, नदी है, और फिर माँ है, जो भी आपको आसानी से, जिसका भी चित्र आसानी से बन जाए। आप पेड़ का चित्र बना लीजिए इस तरह से बीच में, और उसके चारों तरफ उसके 4 पर्यायवाची, या बुक में जितने दिए हुए 3 या 2 जो भी दिया हुआ है उसको देख करके इस तरह से सुंदर से अक्षरों में लिखिए। एक बनाना है ऐसा, कोई भी एक चित्र, सभी का नहीं बनाना, नहीं तो फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे कि 10 शब्द है, 10 शब्दों का हम लोगों को बनाना होगा। ऐसे नहीं, एक चित्र बनाना है। कोई भी सूरज बनाइए, नदी बनाइए, पेड़ बनाइए, कमल है, वृक्ष है, या जो भी आपके बुक में दिया हुआ उसमें से कोई एक चित्र ऐसा बनाएंगे। और फिर उसके नीचे जो पहला पेज में आपका दिया हुआ है, माँ और आंख, कमल, वृक्ष, बच्चा और नदी, ये वाले पूरा आपको लिखना। मैं अटैच फाइल में भी लिख के दूंगी, लेकिन मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग इस तरह से कर लेंगे। आज का कार्य सुंदर अक्षरों में करेंगे, अपनी कॉपी में, व्याकरण की कॉपी में डेट बढ़िया से लगा करके, पाठ 12 समानार्थी शब्द, इसका परिभाषा, और उसके बाद एक चित्र, और उसके बाद फिर जो शब्द दिए हुए हैं उसको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, इतना कार्य करके आप लोग कॉपी तैयार करेंगे। थैंक यू।